भारत में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बेचने वाली चाइनीज कंपनी शाओमी इंडिया 653 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के आरोप में घिर गई है। देश में ऑपरेट कर रही चीनी मोबाइल कंपनियों पर हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की थी। अहम व्यापार आंकड़ों और दस्तावेजों की जांच के बाद अब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने खुलासा किया है कि शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अंडरवैल्यूएशन और लाइसेंस फीस में हीला हवाली के जरिए 3 साल में करीब 653 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी चुराई है। आरोपों के जवाब में कंपनी ने कहा है कि फिलहाल वे सरकारी नोटिस को समझने में लगी है और जांच में सहयोग करने को तैयार है। पूरा मामला आपको बताते हैं। वित्त मंत्रालय और DRI के अधिकारियों के मुताबिक कस्टम चोरी की खुफिया जानकारी और इनकम टैक्स डेटा के आधार पर जब DRI ने छानबीन की तो उसका शक और गहरा हो गया। इसके बाद शाओमी इंडिया के कई परिसरों में DRI ने भी रेड डाली। इन छापों में मिले दस्तावेजों से पता चला कि शाओमी मोबाइल उत्पादन और बिक्री की कॉन्ट्रैक्ट शर्तों के मुताबिक चीन स्थित कंपनियों क्वालकॉम USA और बीजिंग शाओमी मोबाइल सॉफ्टवेयर को लिमिटेड को रॉयल्टी और लाइसेंस फीस का भुगतान करती है, लेकिन भुगतान की इस रकम को इंपोर्ट की कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू में शामिल नहीं किया गया है। यानी कंपनी ने सरकार को जितनी रकम पर कस्टम ड्यूटी चुकाई वो रकम कहीं और बड़ी होती अगर उसमें रॉयल्टी और लाइसेंस फीस शामिल की गई होती। इस तरह DRI का आकलन है कि कंपनी ने 653 करोड़ रुपए बचा ली जो कस्टम ड्यूटी के लिए सरकारी खजाने में होने चाहिए थे। कैसे किया गया ये अंडरवैल्यूएशन? शाओमी इंडिया भारत में MI ब्रांड के मोबाइल फोन बेचती है। ये स्मार्टफोन कंपनी या तो चीन से सीधे इंपोर्ट करती है या फिर भारत में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के जरिए असेंबल कराती है। असेंबलिंग के लिए भी इनके पास चीन से ही आयात होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी पहले मोबाइल फोन शाओमी इंडिया को बेचते हैं, उसके बाद वे इसे रिटेल मार्केट में उतारती है। DRI का कहना है ना तो शाओमी इंडिया और ना ही इसकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ने रॉयल्टी और लाइसेंस फीस को इंपोर्ट वैल्यू जिस पर ड्यूटी चुकाई गई उसमें शामिल किया। यह कस्टम एक्ट और कस्टम वैल्यूएशन रूल्स 2007 का खुला उल्लंघन है। बाद में वित्त मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर कहा, आयातित मोबाइल फोन या कलपुर्जों पर आखिरकार मालिकाना हक शाओमी इंडिया का है और उसने आयात की ट्रांजैक्शन वैल्यू में रॉयल्टी और लाइसेंस फीस को शामिल ना करके कस्टम ड्यूटी की चोरी की है। DRI का आकलन है कि कस्टम ड्यूटी की यह चोरी अप्रैल 2017 से जून 2020 के बीच में की गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से यह भी बताया गया कि कंपनी को कारण बताओ सहित 3 तरह के नोटिस जारी हुए हैं। कंपनी का क्या कहना है? आरोपों के बारे में पूछे जाने पर शाओमी इंडिया के प्रवक्ता ने गुरुवार 6 जनवरी को एक बयान जारी कर कहा, शाओमी इंडिया में हम इस बात को सर्वाधिक महत्व देते हैं कि सभी भारतीय कानूनों का अनुपालन हो। फिलहाल हम टैक्स नोटिस के ब्यूरो की समीक्षा कर रहे हैं। एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में हम सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिकारियों का सहयोग करेंगे। टैक्स एक्सपर्ट की राय भी जान लेते हैं। जब कोई देसी या विदेशी कंपनी की भारतीय इकाई बाहर से माल मंगाती है या पार्ट्स लाकर यहाँ पर असेंबल करती है तो मूल कंपनियों के साथ उसके कुछ कारोबारी समझौते होते हैं। इसके तहत उत्पाद की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या बिक्री करने वाली कंपनी मूल कंपनी को तय दरों पर रॉयल्टी और लाइसेंस फीस चुकाती है। सरकार की नजर में यह फीस भी बाहर से आने वाले माल की कीमत यानी इंपोर्ट वैल्यू में शामिल होनी चाहिए। इस बारे में कस्टम और GST कंसल्टेंट बिमल जैन ने दी ललन टॉप को बताया, अखबारों में जो कुछ छपा है उससे लगता है कि मामला थोड़ा सब्जेक्टिव है। यह साफ नहीं है कि उसकी मूल कंपनी के साथ रॉयल्टी की शर्तें क्या थी। अगर यह रॉयल्टी पहले ही इंपोर्ट से अलग रखी गई थी यानी कंपनियों ने पहले ही यह साफ कर रखा है कि इसे इंपोर्ट वैल्यू में शामिल नहीं किया जाएगा और इससे सरकार भी वाकिफ हो, तब यह एक और इशू बन सकता है। अगर DRI के पास इस बात के साक्ष्य हैं कि इंपोर्ट से पहले ऐसा कोई खुलासा या कॉन्ट्रैक्ट शर्तों में कंसिडरेशन वैल्यू अलग रखने जैसी कोई बात नहीं थी तो यह कर चोरी का मामला बनेगा। गौरतलब है कि शाओमी भारत के मोबाइल मार्केट में नंबर 1 ब्रांड है। इसका 22% स्मार्टफोन बाजार पर कब्जा है। इसके बाद 19% मार्केट शेयर के साथ सैमसंग दूसरे नंबर पर है। वीवो और रियलमी मार्केट शेयर में तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी प्रमोद। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।